हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आप किसी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपकी ऑडियंस के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग शो टाइमिंग्स, रिगार्डिंग प्रोग्राम रिमाइंडर्स, तो इतने सारे कस्टमर्स के रेगुलर बेसिस पर मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम किसी कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके एक सिंपल सा मैसेज टाइप करते हैं शो। तो क्या मेरे पास में कोई ऑटोमेटिक मैसेज आता है? यस, मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है, हेलो डियर ऑडियंस, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। तो नीचे मुझे 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं, शो रिमाइंडर, गिव फीडबैक, प्रोग्राम टाइमिंग्स। अगर मैं शो रिमाइंडर पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है, यू वॉन्ट मिस योर फेवरेट शो एनीमोर, व्हाट शो वुड यू लाइक अ रिमाइंडर फॉर। तो नीचे मुझे 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको किसका रिमाइंडर चाहिए। सपोज कीजिए कि मैं क्लिक करता हूं न्यूज एट नून पर, तो मेरे पास में एक और ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है, यू आर ऑल सेट एंड थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। अगर मैं प्रोग्राम टाइमिंग्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है पूरे के पूरे शेड्यूल को लेते हुए, प्रोग्राम टाइमिंग्स को लेते हुए। तो देखा दोस्तों, जैसे ही मैं किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक मैसेज आ रहा है। तो ये जो ऑटोमेटिक रिप्लाई मेरे पास में आ रहा है, ये कौन कर रहा है? ये चैटबॉट कर रहा है। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को यूज करके सर्च बार में टाइप करता हूं pabbly.com chatflow, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे सामने पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है जिसमें पैबली के अदर ऐप्स के बारे में बता रहा है। हमें व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना सीखना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे सामने ये पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। यहाँ मेरे पास में 2 ऑप्शन आते हैं व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट। आप इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके व्हाट्सएप नंबर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इसके लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप उसको सीख सकते हैं। जब भी आप किसी नए व्हाट्सएप नंबर को ऐड करते हैं तो आप एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी उसको स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी उसको स्टोर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ फीचर्स और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर के सारे मैसेज को एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के आप नए कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, और सेटिंग्स में आप जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप सेटिंग्स के बारे में भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और गेट हेल्प में पैबली के अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो हम इसके लिए फ्लोज पर आते हैं, फ्लोज को क्लिक करते हैं तो मेरे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 38 फ्लोज, जिसमें से 37 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया है, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं ये किस तरीके से दिखता है। ये चैटबॉट दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैं ये समझ पा रहा हूं कि अभी इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं इस चैटबॉट को आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर देते हैं,
क्योंकि सिमिलर टाइप का अगर मैं एक और चैटबॉट क्रिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होगी और डुप्लीकेसी के केस में ये चैटबॉट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। हम वापस से फ्लोज पर आते हैं। ऊपर ऑप्शन दिया गया ऐड फ्लो, यहां पर हम ऐड फ्लो पर क्लिक करते हैं। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर एक और ऑप्शन दिया गया अनटाइटल। तो सबसे पहले तो जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको हम एक नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी टेस्ट। अब यहाँ पे एक विंडो दिख रही है फ्लो को स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के मेरे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। कीवर्ड्स के केस में दोस्तों ये होता है कि जब कस्टमर हमें मैसेज करता है लाइक हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो उस केस में हमारा फ्लो ट्रिगर करता है। लेकिन कई बार दोस्तों हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंस को यूज करता है, जैसे कि उसने लिखा आई वांट टू नो अबाउट शो टाइमिंग्स। तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करते हैं, तब फिर आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। टेम्पलेट्स में आकर के एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं। मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे ये रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने इस फ्लो को ट्रिगर कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब मेरा कस्टमर मुझे कोई भी मैसेज करेगा तो उसके लिए मुझे उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे मैं कर्सर को रखूंगा, प्लस का साइन बन के आएगा और इसको ड्रैग करके ले आके जब मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज या टेम्पलेट। दोस्तों अगर आप अपने कस्टमर की कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वहाँ एक्शन में जाकर के आप अदर इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर उसका एड्रेस जानना है, उसकी लोकेशन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कुछ भी। लेकिन दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, हम कस्टमर के मैसेज करने पर उसको एक वेलकम मैसेज रिप्लाई में देने वाले हैं। तो सिंपल हम टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करेंगे और एक मैसेज उसके लिए यहाँ पे टाइप कर देंगे। मैंने उसके लिए यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज है, हेलो डियर ऑडियंस, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, चूज एन ऑप्शन बिलो। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन देने के बारे में लिखा हुआ है तो हमें कुछ ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे। तो वो ऑप्शंस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, शो रिमाइंडर, गिव फीडबैक, प्रोग्राम टाइमिंग्स। अब इन तीनों में से मेरा कस्टमर किसी को भी चूज करेगा तो मुझे एक एक करके उसके लिए रिप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं रिप्लाई करता हूँ शो रिमाइंडर के केस में। तो अगेन मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके एक और मैसेज उसके लिए टाइप कर देता हूँ। तो अगर मेरे कस्टमर ने चूज किया शो रिमाइंडर तो मैंने उसके लिए एक मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज है, ग्रेट, यू वॉन्ट मिस योर फेवरेट शो एनीमोर, व्हाट शो वुड यू लाइक अ रिमाइंडर फॉर। तो किसके लिए आपको रिमाइंडर चाहिए। तो जब हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर से हमें कुछ ऑप्शंस ऐड करने पड़ेंगे। तो वो ऑप्शन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, मॉर्निंग वाइब्स, न्यूज एट नून या इवनिंग चिल। अब इन तीनों के केस में मेरा कस्टमर किसी को भी चूज करेगा तो फिर से मुझे उसके लिए रिप्लाई देना पड़ेगा। तो मैं रिप्लाई दे देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो हर एक केस में आप अलग अलग रिप्लाई कर सकते हैं। इस फ्लो को जितना मर्जी चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, उसको शॉर्ट रखते हुए मैं क्या करूंगा, इन तीनों के केस में एक ही रिप्लाई करूंगा। तो तीनों फ्लो को मैं इसी के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। तो मैंने उसके लिए रिप्लाई टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, यू आर ऑल सेट, विल रिमाइंड यू 15 मिनट बिफोर योर शो स्टार्ट्स, एंजॉय योर फेवरेट शो, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। अब दोस्तों शुरुआत में हमने उसको 2 ऑप्शन और दिए थे, एक था गिव फीडबैक का ऑप्शन। तो गिव फीडबैक पर अगर मेरा कस्टमर क्लिक करता है तो फिर मुझे उसको एक और रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके। तो हमने उसके लिए मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, हे वी लव हेयरिंग फ्रॉम यू, हाउ वाज आवर लास्ट शो, क्लिक अ बटन टू शेयर योर थॉट। अब अगर हम उससे बटन क्लिक करने के लिए कह रहे हैं तो हमें ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे। तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने उसके लिए 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, लव्ड इट, ओके, नॉट ग्रेट। अब इन तीनों में से मेरा कस्टमर किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझे उसके लिए रिप्लाई देना होगा। तो फिर से मैं एक रिप्लाई उसके लिए टाइप कर देता हूं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके। दोस्तों जनरली लव्ड इट या ओके के केस में सिमिलर टाइप का रिप्लाई आता है, मतलब दोनों के केस में उसको पसंद किया गया है। तो हम सेम रिप्लाई उसके लिए टाइप कर देते हैं, दोनों फ्लोज को एक ही जगह कनेक्ट कर देते हैं। तो मैंने उसके लिए मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, ऑसम, ग्लैड यू एंजॉयड द शो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। लेकिन दोस्तों अगर मेरे कस्टमर ने चूज किया नॉट ग्रेट, मतलब उसने पसंद नहीं किया, तो उसके केस में मुझे उसको डिफरेंट रिप्लाई देना होगा। तो वो डिफरेंट रिप्लाई मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो हमने एक और रिप्लाई उसके लिए टाइप कर दिया, सॉरी टू हियर यू डिडंट एंजॉय द शो, योर फीडबैक हेल्प्स अस इंप्रूव, विल डेफिनेटली कंसिडर फीडबैक फॉर फ्यूचर शोज। एंड फिर लास्ट में उसको थैंक्स भी बोल दिया, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर थॉट्स फ्यूचर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। तो इस तरीके से करके एक अच्छा सा मैसेज उसको दे दिया, अगर उसने नहीं पसंद किया शो तब भी। शुरू में दोस्तों हमने एक ऑप्शन और लिया था, वो था प्रोग्राम टाइमिंग्स को लेकर के। तो अगर मेरा कस्टमर प्रोग्राम टाइमिंग्स पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो हमने प्रोग्राम टाइमिंग बताते हुए एक पूरा मैसेज उसको दे दिया, पूरे वीक का प्रोग्राम यहाँ पे बता दिया, हेयर इज अवर प्रोग्राम शेड्यूल फॉर द वीक। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पूरे वीक का यहाँ पे शेड्यूल बता दिया गया विद टाइमिंग्स, कौन कौन सी शोज हैं, एंड लास्ट में लिख दिया फ्यूचर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। तो ये उसकी तरफ से मैसेज हो गया।
तो दोस्तों इस तरीके से करके ये हमारा चैटबॉट पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसको रियल टाइम में रन करके देखेंगे कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से एक मैसेज टाइप कर देते हैं सिंपली शो। तो मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है, हेलो डियर ऑडियंस, फ्यूचर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। 3 मुझे ऑप्शंस दे दिए गए हैं। अगर मैं शो रिमाइंडर पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है। अगर मैं प्रोग्राम टाइमिंग्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने बना करके तैयार किया है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली काम कर रहा है। अब हम वापस से पैबली चैट फ्लो के इनबॉक्स सेक्शन में आ जाते हैं और देख लेते हैं कि सारे मैसेज हमें एक ही जगह पर दिख रहे हैं। तो ये दोस्तों हम पैबली चैट फ्लो के इनबॉक्स सेक्शन में आ गए हैं। जिस कस्टमर से हम बात कर रहे थे वो थे संजय नाम से। हमारे कस्टमर ने हमको मैसेज किया शो, हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज गया, फिर उसने मैसेज किया शो रिमाइंडर, हमारी कंपनी की तरफ से ये एक और मैसेज चला गया, फिर उसने क्लिक किया प्रोग्राम टाइमिंग्स पर, फिर हमारी कंपनी की तरफ से ये एक और मैसेज चला गया। तो इसका मतलब दोस्तों हम सारे के सारे मैसेज को एक ही जगह पर देख पा रहे हैं। हमारा कस्टमर हमें क्या मैसेज कर रहा है या हमारी कंपनी कस्टमर को क्या मैसेज कर रही है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।